नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा न्यूज। हल्द्वानी के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर में जल्द ही सिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है। 21 जून 2025 से हल्द्वानी की सड़कों पर आधुनिक और सुविधाजनक बसें दौड़ेंगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या को कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की योजना है। शहर के लोगों के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं। हल्द्वानी में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। सिटी बस सेवा के लिए 6 प्रमुख रूट तय किए गए, जिन पर ये बसें संचालित होंगी। ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स के तहत चलेंगी, जिन्हें 3 महीने के भीतर बसें खरीदने का समय दिया गया। बैठक में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया कि सभी बसें सीएनजी या बीएसवीआई मानकों वाली होंगी, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, कलर कोडेड डिस्प्ले बोर्ड और महिलाओं बुजुर्गों के लिए विशेष सीटें होंगी। अब जानते हैं कि हल्द्वानी में सिटी बसें किन रूटों पर दौड़ेंगी। कुल 168 किलोमीटर के दायरे में 6 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। रूट नंबर 1 है रानीबाग रोडवेज बस स्टैंड से स्टेडियम रोड, मुखानी, कुसुमखेड़ा ब्लॉक, फतेहपुर, लामाचौड़, बाखड़ा, कटघरिया, चौफुला चौराहा, चबलपुर, पंचक्की, हाईडिल गेट, वापसी रानीबाग। रूट नंबर 2 है बस स्टैंड से मंगल पड़ाव, गांधी स्कूल, तीन पानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, टीपी नगर, देवलचोड़, पंचायत घर, पाल कॉलेज, तल्ला, गोरखपुर, कुसुमखेड़ा, लालडाट, पंचक्की, मुखानी, कालाढूंगी चौराहा, वापस बस स्टैंड। रूट नंबर 3 है बस स्टैंड से काठगोदाम रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस, स्टेडियम, तीन पानी, गोरापड़ाव, गन्ना सेंटर, टीपी नगर, एसटीएच, धान मिल, पीली कोठी, मुखानी, कालाढूंगी चौराहा, वापस बस स्टेशन। रूट नंबर 4 है बस स्टेशन से सिंधी चौराहा, रामपुर रोड, देवलचोड़, बिरला स्कूल, गैस गोदाम, सेंट्रल अस्पताल, मुखानी, कालाढूंगी चौराहा, वापस बस स्टेशन। रूट नंबर 5 है बस स्टेशन से दुर्गा सिटी सेंटर, नवाबी रोड, मुखानी, कुसुमखेड़ा, कमलवा गांजा, लामाचौड़, बाखड़ा। रूट नंबर 6 है बस स्टेशन से स्टेडियम रोड, मुखानी, कुसुमखेड़ा, ऊंचा पुल, कमलवा गांजा, मुखानी, वापस बस स्टेशन। हल्द्वानी की नई नगर बस सेवा सिर्फ ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं करेगी, बल्कि शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। बसों का संचालन सर्दियों के समय 8 बजे से रात 8:30 बजे तक और गर्मियों में सुबह 6:30 बजे से किया जाएगा। हल्द्वानी की बैठक में नैनीताल शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। प्रशासन ने फैसला किया कि नैनीताल में वन वे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए 3 नए रूटों पर नगर बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा कैचीधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब हल्द्वानी से कैचीधाम तक 25 शटल बसों को मंजूरी दी गई है, जो कि पहले सिर्फ 6 बसें थी। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ओवरलैंडिंग को पूरी तरह से रोका जाएगा। इसके लिए आरटीओ और पुलिस को नियमित चेकिंग के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों की परमिट नहीं दिए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। हल्द्वानी शहर में सिटी बस सेवा के शुरू होने से यहाँ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। ये योजना शहर को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हल्द्वानी की इस बड़ी योजना से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबरनामा न्यूज के साथ। हल्द्वानी में ये आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए, तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है। और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा
चल जाएगा 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या CNG, वो उसको फॉलो करेंगे, 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सर कुछ रूटों सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहाँ पे एक पूर्व में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये RTA को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो वेहिकुलर लोड है नैनीताल का वो घटेगा। तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए और तदुपरांत इसको किया जाए। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इशू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे लाइसेंस होते थे जो कि माल ढोने के लिए होते थे कॉमर्शियल, उसमें ये पाया गया कि कई बार इनका संचालन मोहल्ले से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हो रहा था और उसमें वहाँ पे जो पब्लिक रहती है उनको असुविधा हो रही थी। तो निर्णय लिया गया कि इसमें NOC एक बार लोकल पुलिस से और साथ ही साथ जो नगर निकाय हैं उनसे भी ली जाएगी कि अगर बहुत घनी आबादी है तो उसमें हम इस तरह के परमिट्स नहीं देंगे। टनकपुर के लिए कुछ एडिशनल हमने 3 यूनियंस हैं, उनमें एडिशनल सर्विसेज हल्द्वानी से टनकपुर जोड़ दी हैं और तो उसका भी लाभ पब्लिक को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।